दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं जापान में एक मार्शल आर्ट के प्रैक्टिस सेशन में। जापान में वैसे तो बहुत से अलग अलग मार्शल आर्ट होते हैं जैसे कि जूडो और केंतो, लेकिन आज हम जानेंगे क्यूडो जापानीज मार्शल आर्ट के बारे में। क्यूडो जापान का एक फेमस और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। इस मार्शल आर्ट को हिस्ट्री में अगर देखें तो 2000 साल पहले से ये जापानी कल्चर का हिस्सा है। एंशिएंट टाइम में जापानी लोग क्यूडो मार्शल आर्ट को रिचुअल सेरेमनी में यूज किया करते थे। टाइम के साथ साथ जापानी लोग इसको वार में भी यूज करने लगे, लेकिन 1945 के परमाणु अटैक के बाद यूएस गवर्नमेंट ने जापान पर वेपन्स रखने का बैन लगा दिया था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये एक जापानीज रिचुअल सेरेमनी का हिस्सा था, इसी वजह से इस बैन को 1949 में हटा लिया गया। अब इस मार्शल आर्ट को जापानीज स्कूल या क्लब में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के रूप में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। लोगों का ये भी कहना है कि ये आर्चरी स्पोर्ट्स से सिमिलर है, लेकिन किसी जापानीज से अगर बात की जाए तो जापानीज लोग इसको आर्चरी से बिल्कुल अलग करते हैं। जापानीज लोग इस क्यूडो आर्ट को एज अ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं। इस आर्ट को अगर भारत से लिंक किया जाए तो यह आर्ट भारत में ऋषि मुनियों के समय में सिखाई जाने वाली धनुष विद्या से जोड़ सकते हैं, लेकिन आर्चरी गेम से लिंक करना गलत होगा। इस आर्ट को सीखने के लिए माइंड एंड बॉडी का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इसके रूल्स भी बिल्कुल अलग हैं। इस आर्ट को सीखने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ड्रेसिंग स्टाइल भी आर्चरी से बिल्कुल अलग है। तो कुल मिलाकर ये आर्ट सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस आर्ट को सीखने के लिए अगर जापान में आकर कुछ समय लगाया जाए और इसकी प्रैक्टिस की जाए तो इस आर्ट को सीखा जा सकता है। क्यूडो में यूज़ की जाने वाली बो या धनुष लंबाई में बहुत ज़्यादा होता है। इस आर्ट को सीखने के लिए स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं यहाँ एक मॉर्निंग सेशन के दौरान आया हुआ हूँ, तो आगे हम देखेंगे कि ये अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। इस वीडियो में पूरा मैंने दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर सफाई का प्रोग्राम चालू होता है। सफाई के बाद यहाँ पर आगे का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया जाता है। लेकिन सफाई के दौरान जो जो लोग आते जाते हैं वो एक आप सामने देख रहे होंगे कि एक सामने उनके भगवान है, उनके सामने हाथ जोड़कर और प्रे कर रहे हैं। ये भी एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन लोगों को आगे लेकर जाता है। इसीलिए ये इस प्रैक्टिस का एक पार्ट है कि इनको सुबह आकर यहाँ पर अपने भगवान के सामने हाथ जोड़ने होते हैं और एक प्रेयर करनी होती है कि मतलब एक हाजिरी टाइप में लगानी होती है, जैसे हम भारत में भी करते हैं। अब आप आगे देखेंगे कि एक रेफरी आकर बैठ गया है, उसने अपनी जगह ले ली है और सफाई का साथ साथ चल रहा है, जो कि थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले इन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिसको जहां पर अपनी पोजीशन लेनी है वो अपनी पोजीशन ले चुका है, और एक व्यक्ति जो है वो अपना धनुष किस तरीके से सेट करना है, उसको किस पोजीशन में रखना है, वो अपनी तैयारियां, जो एक मेडिटेशन भी आप कह सकते हैं कि माइंड को बैलेंस करने के लिए उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस धनुष के बारे में, इसके कौन से पार्ट का क्या नाम है, इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस धनुष को यूमी के नाम से जाना जाता है, और इसके अलग अलग पार्ट्स को किन किन नामों से जापानीज में बोलते हैं वो इस पिक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों, अब आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर इन्होंने अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया है, और ये अपना बैलेंस का पूरा ध्यान रख करके और अपने माइंड को पूरा कूल एंड काम रख करके अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर टारगेट अचीव होने के बाद इनका टारगेट सही जगह पर ना लगे तो भी ये ज़्यादा सैड नहीं होते, और अगर सही जगह पर लग भी जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी अपनी जाहिर नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि
बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा अंदर सैडनेस होने से इनके माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि इमोशनली इनको डिस्टर्ब करता है। तो इमोशनली इनको अपने आप को एक स्टेबल रखने के लिए ना ज़्यादा खुश और ना ज़्यादा दुखी वाली कंडीशन में बिल्कुल नहीं लेकर आना होता है। ये जो आप इनके हाथ पैरों की मूवमेंट में इतनी स्थिरता देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। प्रैक्टिस में सालों साल लग जाते हैं। प्रैक्टिस के दौरान इमोशंस को कंट्रोल करना और हाथ पैरों की मूवमेंट को माइंड के साथ कनेक्ट कैसे करना है, वो प्रैक्टिस में ही सिखाया जाता है। पोजीशनिंग का अंदाज़ा आप इस फोटो को देखकर लगा सकते हैं कि आगे ये लड़की अपनी पोजीशनिंग को कैसे सेट करेगी। ये इस फोटो में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है।